बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा लद्दाख, इस दफ़ा कश्मीर, इस दफ़ा सियालकोट, लाहौर, कराची और इवन के दीगर एरिया से बड़ी जो जंग है वो सर क्रीक में होने जा रही है। ये क्या एरिया है कि जहां पर सबसे ज़्यादा इम्कान है इस दफ़ा जंग का, और इस सूरत हाल में मोदी ने अपनी फ़ौज डिप्लॉय कर दी है सर क्रीक वाली साइड पर, और इंडिया पूरी तरह इस दफ़ा भरपूर जंग करने को तैयार है। ये सारा मामला किस तरह 48 से 72 घंटों में बदला है। देखिए, आप सब जानते हैं कि कल पाकिस्तान की नेवी ने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज, फौज डिप्लॉयमेंट, सारी की सारी सूरत हाल आप सब ने देखा की हुआ। उसमें यह है कि नेवी के सरबराह गए और उन्होंने जाकर पूरी तरह जंगी, यानी ख़ास तौर पर जो बयान था उसने असल में भारत में खलबली मचाई कि सर क्रीक से जवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों का दिफा करना जानते हैं। अब ये पाक बहरिया ने, जब सरबराह ने ये बात की है, वो गए, उन्होंने सर क्रीक एरिया में अगले मोर्चों का दौरा किया और जंगी तैयारियों का जायजा लिया। तो क्लियरली एक चीज़ समझ आ गई है कि हमने वहाँ पर अपनी नेवी को डिप्लॉय किया हुआ है, हम यहाँ पर हिफाजत करने जा रहे हैं और ये जंग सर पर खड़ी हुई है। ये तो जब सूरत हाल सामने आई तो बड़ा क्लियर मामला हो गया कि अब ये लड़ाई यहाँ पर होने वाली। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि सर क्रीक तनाज़ा क्या है, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा, उनके आर्मी चीफ ने कहा, मोदी ने कहा और ऑर्डर है सख्ती से कि जो मर्जी हो ये इलाका पाकिस्तान से वापस लेना है। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा मामला क्या है कि जब राजनाथ सिंह ने रिसेंटली कहा, उसने कहा कि 1965 में इंडियन फौज ने लाहौर पहुंचकर हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने कहा कि याद रखना, पाकिस्तान को कहा कि याद रखना कराची जाने वाली सड़क भी सर क्रीक से गुजरती है। तो यानी आप इमेजिन कर लें कि उसने क्या बात की है कि सर क्रीक को कैप्चर करेंगे और सीधा हम कराची में दाखिल हो जाएंगे। ये असल सूरत हाल है। उसने कहा कि अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान ने कोई यहाँ पर कार्रवाई की तो सीधा इस सड़क से होते हुए हम कराची दाखिल हो जाएंगे। अब आप सोचें, सबसे पहले समझ लें क्या मामला है और पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या देना है। देखिए, सर क्रीक सरहदी तनाज़ा क्या है। असल सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि ये गोरों के दौर से चलता आ रहा है। क्रीक बेसिकली मतलब होता है समंदर में मौजूद एक तंग खलीज। अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग और दलदली जो खलीज है, ये बेसिकली इसकी लड़ाई है। ये इसका असल नाम था बाण गंगा, और जो ब्रिटिश थे उनके दौर के अंदर इसको सर क्रीक का नाम दिया गया। अब तब से लड़ाई हुई। हुआ ये है कि 1914 में जो गोरे थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि इस इलाके से वॉरशिप नहीं जा सकते, बहरी जहाज नहीं जा सकते, तो ये इलाका दलदली है। और उसमें सर्वे किया उन्होंने 1913 से 1914 तक। तो उसमें कहा कि ये दलदली इलाका है, तो लिहाजा इसकी जो हदूद होगी उसका तयन मरकज से नहीं, यानी साहिल से होगा, यानी किनारों से होगा। सो इस सूरत हाल में, यानी मशरकी जो किनारा है, अब हुआ क्या कि इस चक्कर में सारा सर क्रीक सिंध की तरफ आ गया, यानी ये पूरी सर क्रीक सिंध की तरफ आ गई। अब भारत ने इसका इंतजार किया 1947 तक। जब जैसे ही 1947 में पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए, तो उसके बाद उसने कहा ये इलाका तो हमारा है, और उसने कहा कि असल में दो मुल्कों के दरमियान कोई दरिया या खलीज हो तो आमतौर पर इसके जरिए सरहद का फैसला किया जाता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया ने कहा कि जी ये सरहद की जो खलीज है इसको वस्त यानी दरमियानी रास्ते से होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये इस तरह नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये रूल लागू नहीं होता क्योंकि इलाका दलदली है, समंदरी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये मामला नहीं है। सरहद की जो लकीर है वो दरमियान से खींची जाए तो इंडिया को समंदर का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि अगर लकीर को किनारे से खींचा जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अब गोरों ने इसको, यानी आप ये सोचो किनारे से खींचा हुआ है तो पाकिस्तान को फ़ायदा। इंडिया अब ये कह रहा है कि नहीं, अब इस लकीर को दरमियान से खींचना। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ। अब ये मामला बातचीत से नहीं हल होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन से हल नहीं होगा। हमने अब ये काम करना है कि हमने यहाँ पर जाकर फौज उतारनी है, जंग करनी है। असल मसला क्या है, एक ज़मीन के लिए इतनी लड़ाई क्या है?
असल में ज़मीन की सतह पर मौजूद, यानी पता ये चला है कि समंदर के नीचे ज़मीन और इसके मादनिया, तेल और गैस के जो ज़खायर हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इंडिया उनको कैप्चर करना चाहता है और ये इलाका अमेरिका समेत दुनिया भर के इदारे इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं कि यहाँ तेल है, गैस है और माला माल बहुत ज़्यादा है। इंडिया ये कह रहा है कि अब ये इलाका हम लेंगे वापस, ये हमारा है। हमने इसको मानते नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते। तो अब सूरत हाल ये है कि उनके मीडिया पर जो फौज को ऑर्डर जारी किया गया है, जो नेवी को ऑर्डर जारी किया गया है, वो यही है। आपको पता है कि ये वो असल सूरत हाल है कि मोदी इस वक्त नेवी के पास जा रहा है, राजनाथ सिंह जा रहा है। ये सारे क्यों जा रहे हैं? उनकी नेवी, INS विक्रांत और ये वो चाह रहे हैं कि हम इस इलाके को ले लें, इसके नीचे तेल गैस के ज़खायर, हमने ये इलाका लेना है सर क्रीक का। ये जंग अब यहाँ पर होने वाली है, जो पिछले काफ़ी अरसे से हमें चीज़ नज़र आ रही है, यानी कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये आप 1.5-2 हफ्तों की बात सिर्फ कर लें तो इंडिया का मेन फोकस इस वक्त है सिंध वाली साइड, कराची, रहीम यार खान, ये वाले एरियाज। फिर गवादर पर इनकी लेटर ऑन नज़र होगी। तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने ये मामला करना है। तो इससे एक बात तो तय है कि ये पूरी तरह इस इलाके को कैप्चर करना चाहते हैं कि हम यहाँ से तेल, गैस और ये तमाम चीज़ें लें। और आपको पता है कि इंडिया इस वक्त बड़ा भरपूर अंदाज में ये मामला उठाने के लिए जा रहा है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए कश्मीर में हुआ क्या है कि जब से पहलगाम हमला हुआ, वहाँ की जो टूरिज्म है वो 92% तक कम हो गई है। लोग वहाँ नहीं आते और वहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा है। और इस सूरत हाल में आपको पता है कि कश्मीर के डायनामिक्स भी ये बदल रहे थे। तो अब उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, इस बात को समझो। वो ये फ़ैसला कर रहे हैं कि हम जाकर पाकिस्तान का कश्मीर लेंगे और उसको अपने साथ शामिल करेंगे, तो उसके बाद एक हो जाएगा। तो ये सारी हम बड़ी डेवलपमेंट्स करेंगे, इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, ज़मीन के नीचे पत्थर, ज़खायर सब कुछ निकालेंगे। अब लड़ाई असल में मादनियात की आ गई है। तो ये असल सारे का सारा मामला है। पाकिस्तान की नेवी इस वक्त हाई अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस हाई अलर्ट है। ये लड़ाई इस दफ़ा बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। और आप ये गौर करें तो हर गुजरता घंटा, हर गुजरता दिन आपको नए से नए एक एडवेंचर की तरफ लेकर जा रहा है। जो मर्जी आप कर लें, ये जंग अब दुनिया की कोई ताकत उसको रुकवा नहीं सकती। ना ये ट्रम्प के इख्तियार में है, ना किसी और के इख्तियार में। आप इमेजिन करें कि राजनाथ सिंह रिसेंटली गया, नेवल कमांडर से जाकर मिला, नेवी के चीफ से मिला, तो उसने हिदायत वहाँ पर जारी की कि आपका टारगेट होना चाहिए सर क्रीक, आपका टारगेट होना चाहिए कराची। तो हम इसको कैप्चर करेंगे फौज के जरिए। अब हमने कोई चीज़ बातचीत नहीं करनी, कोई अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के तहत नहीं जाना। भाई अक़वाम मुत्तहिदा का कानून जाता है तो कश्मीर में जो आप हरकत कर रही है तो आपको नहीं करनी पड़ेगी, वो अब किसी की नहीं सुनने वाले। देखिए मसला सारा ये है कि सुनी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं थी, वो एंड के ऊपर ट्रम्प ने जो सूरत हाल कर दी, वो एक लास्ट कार्ड था ट्रम्प का जो उसने चल दिया। उसके बाद अब किसी के पास कोई कार्ड चलाने के लिए है ही नहीं। और आप अंदाज़ा करें क्या इसराइल इस सारे मामले पर उनकी मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और असल मसला ये हुआ है कि इतना असला, इतना पैसा, इतना टेंडर इंडिया ने जारी किया है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी वो जंग लड़ने के लिए उन्होंने पूरे का पूरा माहौल इस वक्त तैयार किया। देखिए मुस्तकबिल के अंदर जिसके पास कुदरती ज़खायर हैं, गैस है, तेल है, मादनियात हैं, वही मुल्क तरक्की करेगा। आप देखिए चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर डोमिनेट कर रहा है, ना उनके सामने जर्मनी खड़ा हो सकता है, ना कोई और मुल्क खड़ा हो सकता है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि इस साइड पर हम भी जाकर ये काम करें। असल में उनकी नज़र क्या है, आप इस बात को समझे। वो ये समझते हैं कि ईरान में तेल है, उसकी सरजमीन पाकिस्तान के साथ मिलती है, बलूचिस्तान, फिर उसके साथ वो ये समझते हैं कि आगे जाकर सिंध की जानिब वो चाह रहे हैं कि उनके सर्वेज और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कुदरती ज़खायर है। अब देखिए अगर आपके पास अपना तेल हो, गैस हो, चीज़ें हो, आपको इंटरनेशनल मार्केट की परवाह नहीं होती। तेल महंगा हो रहा हो जाए, रशिया की पाबंदियों की बात करें, अमेरिका के यहाँ से तेल नहीं लेना, ये ले लो, किसी को कोई परवाह ही नहीं होगी। ये बात आप समझ लें। तो जब किसी को परवाह नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं, तो वो समझ रहे हैं कि अपने ज़खायर होंगे तो हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे आने वाले वक्त के अंदर चाइना, अब आप देखें ना, चाइना को अल्लाह ने जो सहूलतें दे दी हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की,
दुनिया के कितने ममालिक में कीमती पत्थर है, फायदा कोई नहीं है उनको इन पत्थरों का, क्योंकि प्रोसेस करने का जो टैलेंट, जो मशीनरी, जो पूरे का पूरा सेटअप चाइना में है, वो अमेरिका के पास में नहीं है। 92%, 92%। तो इसलिए अब ये मामला है कि सारी दुनिया ज़खायर की तरफ भाग रही है और ये इधर आ रहे हैं, इनको गैस चाहिए, तेल चाहिए। यहाँ जंग मुतवक्के है बड़ी। वैसे तो आप ये कहें कि जी वो हर जगह जंग नहीं है, जंग तो हर जगह मुतवक्के है, पाकिस्तान इंडिया के इलाके, लेकिन इस दफ़ा इंडिया ने इसको नए एडवेंचर के तौर पर रखा है कि ये वाला इलाका तो जंग वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।